हमने बाजार में देखा कि बैंकिंग, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, गोल्ड फाइनेंस सारे के सारे फोकस में थे और आज भी फोकस में रहेंगे। सोमवार को आप देखेंगे कि बजाज हाउसिंग की लिस्टिंग है, तो कहीं ना कहीं जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो हैं, कल हमने हालांकि देखा है कि LIC हाउसिंग हो गया या फिर कैनफिन हाउसिंग हो गया, वहां पर हमने बड़ी तेजी देखी है। आज जो फोकस में रहेंगे, कहीं ना कहीं गोल्ड फाइनेंस वाली कंपनियां भी आज फोकस में जरूर रहेंगी, क्योंकि जो सोने का भाव है वो पहुंच गया है रिकॉर्ड ऊंचाई पर, $2600 के पास पहुंच गया है। तो मुथूट और मणप्पुरम ये भी फोकस में रहेंगे और इन रिपोर्ट्स के अलावा भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षय, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि सोना वाला एक ट्रिगर है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर कॉमेंस पर प्राइसेस है गोल्ड के, तो गोल्ड फाइनेंसिंग में आपको क्या सही लग रहा है? मुथूट और मणप्पुरम में आज हो सकता है कि हम तेजी देखेंगे इसके चलते। आप टेक्निकली क्या मजबूत है आपकी नजर में? जी अभिषेक जी, मुथूट फाइनेंस का प्राइस स्ट्रक्चर में आप दाव लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप ओवरऑल प्राइस स्ट्रक्चर देखें तो एक तो ट्रेंडिंग स्टॉक है। सेकंड है, अगर आप गए 8-10 ट्रेडिंग सेशन देखें तो स्टॉक एक छोटे से रेंज के दायरे में है, ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट मोमेंटम का राउंड शायद आज ही देखने को मिले, तो मुथूट फाइनेंस में कन्विक्शन ज्यादा बनेगा। 1986 का कल का क्लोजिंग था। पॉसिबल ब्रेकआउट पॉइंट डे ट्रेडिंग में 2000 के ऊपर है। ब्रेकआउट होते ही आपको मोमेंटम दिखेगा, जिसके चलते 2025 और 2040 ये दो टारगेट एरिया बनेंगे। तो बाय करें मुथूट फाइनेंस, स्टॉप लॉस ऑफ 1941 तक बना सकते हैं। ठीक है, मुथूट फाइनेंस में खरीदारी करने की सलाह। एक बैंकिंग काउंटर में को और बताओ जिसमें बहुत दम है एंडरसन के अलावा। मेरे हिसाब से यहाँ से बैंकिंग रैली करनी है तो प्राइवेट बैंक्स में ही काफी दम है। PSUs में कहीं ना कहीं काफी शॉर्ट बिल्डअप है और टेक्निकल स्ट्रक्चर भी अभी तक नेगेटिव है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर यहाँ से बैंकिंग चलनी है तो PSU प्राइवेट बैंक्स के सपोर्ट पे ही चलेगी। और प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में आप देखें तो एक्सिस बैंक ने कल डे ट्रेडिंग में एक ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट का स्तर था 1190 पे, क्लोजिंग था 1203। तो एक प्राइवेट बैंक्स में अगर बैंक निफ्टी यहाँ से चलता है तो एक्सिस बैंक में मान रहा हूँ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कर सकता है। यहाँ पे 1225 या 1250 तक शॉर्ट टर्म में चलने के संकेत दे रहा है ब्रेकआउट के बाद। और आप अगर बाय कर रहे तो 1190 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। और दो प्राइवेट बैंक है, HDFC बैंक और ICICI बैंक, दोनों में शायद अभी ब्रेकआउट हो, क्योंकि दोनों का जो क्लोजिंग पॉइंट था कल, HDFC बैंक 1666 पे क्लोज हुआ, 1675 के ऊपर एक ब्रेकआउट पॉइंट है। वैसे अगर आप ICICI बैंक भी देखें तो ICICI बैंक का भी क्लोजिंग बहुत ही अहम रेजिस्टेंस के आसपास हुआ है, 1252 का, और ये ब्रेकआउट पॉइंट उसका है 1257। तो ये दोनों बैंक आज ब्रेकआउट कर पाते हैं कि नहीं? अगर कर पाए तो बहुत ही अच्छा मोमेंटम पिक आपको ICICI और HDFC बैंक में मिलेगा। फिलहाल एक्सिस में हो चुका है, तो मैं कहूंगा कि एक्सिस में आप पार्टिसिपेट करें। तीनों बैंक्स में शायद ब्रेकआउट हो आगे चल के, मेरा मानना है। पर यहाँ से बैंकिंग चलना है तो प्राइवेट बैंकिंग ही आपका बैंक निफ्टी को सपोर्ट करेगा, ये मेरा मानना है। ठीक है, ये तीनों बैंकों पर ही सर हमारी नज़र रहेगी, एक्सिस, HDFC और ICICI। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी ने अभी भी अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट नहीं किया। सेंसेक्स ने लगाया है कल, निफ्टी ने लगाया है कल। अभी आप सिर्फ 51,000 में ही घूम रहे हो, अभी आपने 52,000 भी टेस्ट नहीं किया। और आज अंशुल जैन को मैं सुन रहा था, बता रहे थे 53,000 जा सकता है बैंक निफ्टी, जाना चाहिए भी, लेकिन उसका योगदान कौन देगा? तो इसलिए छांट के ये 3 शेयर आपके लिए और नक्की करवा दी हमने। एंडरसन तो ठीक है जो है ही है, एक्सिस बैंक, HDFC और ICICI पर भी ध्यान रखना, इसमें से कोई भी सरकारी बैंक नहीं आया। जबकि थोड़ी देर पहले हम SBI का चार्ट भी देख रहे थे, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है।